Poly means many and nomial means terms. जब many terms जुड़े हों mathematical expressions से तो हमें मिलेगा एक polynomial. Hello everyone, welcome back to Learnify.in. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी 9th क्लास मैथमेटिक्स का सेकेंड चैप्टर जो है पॉलिनोमियल्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पॉलिनोमियल्स दो वर्ड्स से मिलकर बना है, पॉली एंड नोमियल्स. सो पॉलिनोमियल्स आर एक्सप्रेशंस consisting of variables and coefficients that involves only the operations of addition, subtraction, multiplication and non-negative integer exponents. बहुत भारी सा वर्ड है. क्या होते हैं ये वेरिएबल्स, कोएफिशिएंट्स, कांस्टेंट्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स. एक्सपोनेंट्स जैसा कि अपन ने अपने फर्स्ट चैप्टर में समझा था, एक्सपोनेंट्स मींस पावर. नंबर सिस्टम में हमने एक्सपोनेंट्स पढ़ रखा है, तो आप लोगों ने अगर वीडियो देखा है तो आप जानते होंगे एक्सपोनेंट्स मींस पावर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट्स मींस पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब पावर होनी चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉलिनोमियल्स वो एक्सप्रेशंस होते हैं जिसमें वेरिएबल्स भी हों, कोएफिशिएंट्स भी हों, कांस्टेंट्स भी हों, जिसमें हमने मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाए हों और जिनके एक्सपोनेंट्स होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर. पॉलिनोमियल्स के एक्सप्रेशंस जिन कंपोनेंट से बने हैं, जिन वेरिएबल्स और कांस्टेंट से बने हैं, हम वो समझने वाले हैं कि वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं. वेरिएबल्स, लेट्स टेक एन एग्जांपल. क्या होते हैं वेरिएबल्स? जैसे कि यूनिट टेस्ट में आपके मार्क्स. समटाइम्स यू गेट 20 out of 100 और द अदर टाइम यू मे टॉप इन द एग्जामिनेशन. हर बार अपने एग्जाम्स में आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं. मार्क्स कभी हमारे सेम नहीं होते, हर बार वेरी करते रहते हैं. तो जो चीजें वेरी करती हैं उन्हें हम कहते हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू. वेरिएबल्स कैन टेक एनी वैल्यू. एग्जाम्पल x, y, z, a, b, c, d, जो भी हम एक्सप्रेशंस में, इक्वेशंस में यूज करते हैं. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे कि मुझे खाने में छोले भटूरे पसंद है, पर हो सकता है कि मैं कुछ टाइम बाद उनसे बोर हो जाऊं. फिर मुझे पनीर कुलचे पसंद हो जाएं. तो पहले मुझे छोले भटूरे पसंद थे, अब मुझे पनीर कुलचे पसंद है. तो मेरी चॉइस चेंज हो गई, मेरी चॉइस वेरी हो गई. तो ये वेरिएबल हो गया. और अनदर एग्जाम्पल, मनी इन योर बैंक अकाउंट. हमेशा आपके बैंक अकाउंट में सेम मनी नहीं रहता, आप खर्च कर देते हैं या फिर और पैसा आ जाता है, तो वो वेरी होता रहता है. ऐसे एग्जाम्पल से हमने समझा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, जो हमेशा सेम नहीं रहते, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं रहती, वो वेरिएबल्स होते हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स वो होते हैं जिनकी एक पर्टिकुलर फिक्स्ड वैल्यू रहती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 100, 200, 1000, 2 लाख. अब 2 पेन, 2 नोटबुक, 2 चॉकलेट्स, 2 रूम, 2 की वैल्यू सेम ही है, 2 2 ही रहेगा. भले ही हम 2 पेन की बात करें या 2 रूम्स की बात करें, 2 की एक कांस्टेंट वैल्यू है, 2 की एक फिक्स्ड वैल्यू है जो कभी चेंज नहीं होगी, इसलिए इसे हम कहते हैं कांस्टेंट्स. या फिर हम कह सकते हैं एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 आवर्स होते हैं. आप कहोगे मैम 24 आवर्स, ऑब्वियसली 23 नहीं हो सकते, 25 नहीं हो सकते, तो ये होगा कांस्टेंट. तो ऐसे टर्म्स को, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं कांस्टेंट्स, जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है. Now let's take an example using x, y, z. x, y, z वेरिएबल्स कैसे हैं, अब हम ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं मैथमेटिकली.
सपोज मैंने एक एग्जाम्पल लिखा x+4, ये मैंने एक इक्वेशन लिख दी, इसमें x की वैल्यू है -4। और अगर मैं कोई दूसरी इक्वेशन लिखूं, सपोज x+3, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3। मतलब x की वैल्यू इक्वेशन के अकॉर्डिंग चेंज हो गई। पहले x की वैल्यू -3 थी, बाद में x की वैल्यू -4 हो गई। दैट मीन्स x इज अ वेरिएबल। लेकिन 4 तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो 4 होगा कांस्टेंट। इसमें वे अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मैंने इक्वेशन लिखी x+4 इक्वल्स टू 0, इसमें वेरिएबल क्या है, तो आप कहोगे मैम x वेरिएबल है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कांस्टेंट क्या है, तो आप कहोगे मैम 4 इज अ कांस्टेंट। तो now let's study it deeply. Polynomials in one variable. अब हम पढ़ेंगे polynomials of one variable. So with the first example we have 6x. 6 और x, 6 multiplied by x it is. So 6 जैसा कि अपन ने पीछे देखा, 6 क्या है, 6 एक कांस्टेंट है, 6 की अपनी वैल्यू है जो 6 ही है, ठीक है। तो दिस इज अ कांस्टेंट। बट x क्या है, x तो वेरिएबल है, x इज अ वेरिएबल। तो 6x इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है जो कि है x, तो इसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल्स ऑफ वन वेरिएबल। नाउ कमिंग टू द सेकेंड एग्जाम्पल, x² + 2x + 8। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे मैम इसमें दो वेरिएबल है, क्योंकि एक है x² और एक है x। बट नहीं, ये इसमें एक ही वेरिएबल है, इस पॉलिनोमियल में एक ही वेरिएबल है जो कि है x²। तो उस एक वेरिएबल का स्क्वायर टर्म है, x एक ही वेरिएबल है जिसका स्क्वायर x² है। सो इसमें एक ही वेरिएबल है, इसलिए ये होगा पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। अगर यहाँ y, z या a होता तो हम कह सकते थे कि ये पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल है, बट फॉर दिस क्वेश्चन इट इज पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। नाउ हम थोड़ा सा ज्योमेट्री में जाते हैं, एरिया ऑफ सर्कल के थ्रू समझते हैं कि क्या ये पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू हम सब जानते हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14, जो कि एक फिक्स्ड वैल्यू है। और 22/7 भी इसकी एक वैल्यू होती है। जब आप इसको सॉल्व करते हो तो हमें ये डेसिमल वैल्यू मिल जाती है। तो पाई की एक फिक्स्ड वैल्यू है, पाई की वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगी, कभी चेंज नहीं होगी। तो ये हो गया एक कांस्टेंट, पाई हो गया एक कांस्टेंट। बट r² क्या है, r² रेडियस का स्क्वायर है। अगर मैं एक छोटे सर्कल की बात करूं तो इसकी रेडियस अलग होगी, और अगर मैं इस बड़े सर्कल की बात करूं इसकी रेडियस अलग होगी। तो r² क्या हो गया, r² हो गया एक वेरिएबल। r है वेरिएबल और उसका स्क्वायर तो वेरिएबल ही होगा, इसलिए ये भी होगा हमारा पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। नाउ मुझे लगता है आप लोगों को पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल अच्छे से क्लियर हो गया है। So this is area of circle is also an example of polynomial in one variable. Now we are going to study polynomials of two variables. ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें दो वेरिएबल्स होंगी, मीन्स दो वेरी करने वाली वैल्यूज होंगी। जैसे ये भी हम ज्योमेट्री की हेल्प से समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल वी हैव एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब भाई हम सब जानते हैं एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है। तो अगर मैंने एक छोटा रेक्टेंगल लिया तो उसकी लेंथ अलग होगी और उसकी ब्रेड्थ अलग होगी। अगर मैंने एक बड़ा रेक्टेंगल लिया तो उसकी लेंथ अलग होगी और ब्रेड्थ भी अलग होगी। तो भाई लेंथ और ब्रेड्थ तो वेरिएबल्स है ना, ये चेंज होती रहेंगी। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, पॉलिनोमियल ऑफ टू वेरिएबल, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ वेरिएबल्स हैं। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स इन टू वेरिएबल्स, जिसमें दो वेरी करने वाली वैल्यूज हैं। एक और हम एग्जांपल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये सब हम लोगों ने मेंस्ट्रुएशन में पढ़ रखा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। अब भाई एक और अपन सिलेंडर यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, एक छोटा सिलेंडर।
पाई अभी मैंने आपको बताया, आप सब पहले से भी जानते हैं, पाई इज अ कांस्टेंट। आर स्क्वायर होता है भाई वेरिएबल, इसको हम वेरिएबल 1 कह देते हैं। और जब हम सिलेंडर की बात करते हैं तो हाइट को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। सो हाइट इज ऑल्सो अ वेरिएबल, इसको हम कहते हैं वेरिएबल 2। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के फॉर्मूला में तो भाई 2 वेरिएबल्स आ गए, रेडियस भी वेरिएबल है। छोटे सिलेंडर की रेडियस अलग होगी, बड़े सिलेंडर की रेडियस अलग होगी। हाइट छोटे सिलेंडर की अलग होगी, बड़े सिलेंडर की अलग होगी। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में 2 वेरिएबल्स हैं। इसका मतलब कि ये पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स की इक्वेशन है। ये पाई आर स्क्वायर पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल है। तो दिस इज सेकेंड एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल। अब मुझे लगता है कि ये आप लोगों को बहुत बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लाई हूँ। दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू ऑल। जल्दी से बताओ, x to the power 5 plus x to the power 4 plus y cube plus z square plus 1 इस पॉलिनोमियल में कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? x, y, z, इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। अब अगर आप कहो मैम x to the power 5 और x to the power 4 स्क्वायर प्लस x प्लस 1, इसमें कितने वेरिएबल्स हैं? इसमें 1 वेरिएबल है जो कि सिर्फ x है। इसमें था x, y एंड z। अब ये I think this is y square. This is y square plus x plus 3. अब भाई इसमें कितने वेरिएबल हैं? इसमें एक तो y है, एक x है, इसमें 2 वेरिएबल्स हैं। तो आई थिंक अब आपको वेरिएबल्स आइडेंटिफाई, किसी भी पॉलिनोमियल में से आप वेरिएबल्स आइडेंटिफाई इजीली कर लोगे। अब आपको ये आ गया है। नाउ वी आर कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, टर्म्स एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स। अब क्या होते हैं टर्म्स और क्या होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ टर्म्स? हमने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन में इन दोनों वर्ड्स को देखा है, कोएफिशिएंट्स एंड टर्म्स। तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये टॉपिक जब भी हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं। अब टर्म्स क्या होते हैं? ये एक्स क्यूब, 3x और 3, ये क्या है? 3 अलग अलग टर्म्स हैं। ये 3 टर्म्स हैं, एक्स क्यूब, 3x और 3, ये हैं 3 टर्म्स। और कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स क्या होगा भाई? कोफिशिएंट मतलब एक्स क्यूब के पहले वाला नंबर। एक्स क्यूब के पहले कुछ नहीं है, मतलब एक्स क्यूब के पहले 1 है। एक्स, अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे नंबर ऑफ टर्म्स बताओ इस पॉलिनोमियल में और कोफिशिएंट्स बताओ, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो हो जाएगा इसमें 3। और अगर मैं कोफिशिएंट पूछूं आपसे, मैं पूछूं एक्स क्यूब का कोफिशिएंट बताओ, तो आप कहोगे मैम 1। अगर मैं पूछूं कि आप x का कोफिशिएंट बताओ, तो x का कोफिशिएंट क्या है? इसमें x का कोफिशिएंट है 3। ये होते हैं कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अब 3 तो एक कांस्टेंट है यहाँ पे, तो अपन ऐसा कंसीडर कर सकते हैं कि ये 3 किसका कोफिशिएंट है? x की पावर 0। अगर मैं पूछूं x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे 3। तो ये होते हैं टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स। अब जल्दी जल्दी आप मुझे बताओ कि इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म्स हैं? इस पॉलिनोमियल में भी 3 टर्म्स हैं भाई। अब इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहोगे मैम -14 है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। मैं आपसे पूछूं एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो आप कहेंगे कि मैम एक्स का कोफिशिएंट है 3। और अगर मैं पूछूं एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट है 6। सो आई होप आप लोगों को टर्म्स काउंट करना और उनके कोफिशिएंट्स रिकॉग्नाइज करना अच्छे से आ गया है। सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के माइंड में होगा, जिनके माइंड में नहीं है तो अब आप इसका आंसर देंगे कि इज 0 अ पॉलिनोमियल? हमने देखे इतने सारे टर्म्स जो पॉलिनोमियल हैं, तो अब आप बताएंगे कि 0 पॉलिनोमियल है या नहीं। जल्दी से सोचो और मुझे बताओ 0 पॉलिनोमियल है या नहीं। इफ योर आंसर इज yes और no, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो जितनों का आंसर है yes, सो यू आर करेक्ट। हाँ, 0 इज अ पॉलिनोमियल। अब भाई 0 पॉलिनोमियल क्यों है?
क्योंकि 0 एक कांस्टेंट है। द कांस्टेंट 0 इज अ जीरो पॉलिनोमियल। 0 इसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल। 0 एक पॉलिनोमियल है भाई। एक और क्वेश्चन, आर ऑल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल? अब ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, कौन मुझे ये बताएगा? जल्दी जल्दी कमेंट्स में बताओ कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं। सो इसका आंसर है नो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं है। और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस इसलिए पॉलिनोमियल्स नहीं है क्योंकि सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल्स होने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। मेरी बात ध्यान से सुनो, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल होने के लिए कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करना होता है। वो कंडीशंस क्या हैं? वो कंडीशंस ये हैं कि ये ऐसे मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस ऐसे एक्सप्रेशंस होने चाहिए जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन जैसे ऑपरेशंस होने चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होने चाहिए। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन है बट व्हाई नॉट डिवीजन? डिवीजन क्यों नहीं है भाई? तो अभी मैं उसको बाद में बताऊंगी, उसको हम इग्नोर मार रहे हैं फिलहाल के लिए। उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, अब वो क्या है वो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। तो फर्स्ट कंडीशन क्या रही है हमारी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होने के लिए उस पॉलिनोमियल में ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होने ही चाहिए। और सेकंड कंडीशन हमारी ये है कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए। पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, इसका मतलब सपोज मैंने लिख दिया 3 की पावर x। अब इसमें x की पावर क्या है? x की पावर 1 है ना? तो 1 क्या है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि एक पॉजिटिव इंटीजर है। तो सेकंड कंडीशन यही है कि पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए, मतलब पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को पॉलिनोमियल होने के लिए उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होने चाहिए और उसमें पॉजिटिव इंटीजर एज अ पावर होनी चाहिए। अब अगर पॉजिटिव इंटीजर पावर नहीं होगी तो क्या होगा, ये समझते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल 1/x। अब 1/x में x की पावर क्या है? x की पावर हो जाएगी -1, राइट? ये एक पॉलिनोमियल मैंने लिया जो डिवीजन में है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए लिया ताकि इसमें जो हमने डिवीजन नहीं लिया, तो क्यों नहीं लिया ये, और नेगेटिव क्यों नहीं होनी चाहिए, ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको एक साथ दूंगी इस एग्जाम्पल के थ्रू। देखो बेटा, डिवीजन क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर मैंने ये पॉलिनोमियल लिया है ना 1/x डिवीजन में, तो इसमें x की वैल्यू हो रही है -1, और ये -1 क्या है? ये एक नेगेटिव इंटीजर है। और अगर हमें इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल बनाना है तो हमारे पास तो नेगेटिव एक्सपोनेंट नहीं होना चाहिए, हमारे पास तो पॉजिटिव एक्सपोनेंट होना चाहिए। तो इससे हम क्या मतलब समझते हैं कि जब भी हम डिवीजन में लेंगे, जब भी हमारे पॉलिनोमियल में डिवीजन आएगा, तो हमारे जो वेरिएबल्स होंगे, वो भले ही x हो, y हो, z हो या abc हो, कुछ भी हो, अगर वो डिवीजन में होंगे तो उनकी पावर नेगेटिव इंटीजर होगी। कुछ भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, -4 भी हो सकता है। तो अगर उनकी पावर नेगेटिव होगी, अगर उनके एक्सपोनेंट्स नेगेटिव होंगे, तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस नहीं कहलाएंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि क्या कंडीशंस हैं और डिवीजन हमने क्यों कंसिडरेशन में नहीं लिया। तो नाउ आई एम गिविंग यू अ क्वेश्चन, जिसको समझ आया है वो मुझे करके बताएंगे। योर क्वेश्चन इज √x + 5। अब भाई मुझे कौन बताएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? कौन बताएगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है? क्योंकि x की √x मतलब x की पावर 1/2, और x की पावर 1/2 नॉन नेगेटिव इंटीजर तो है, नॉन नेगेटिव तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है।
ये 1/2 फ्रैक्शनल वैल्यू ये इंटीजर नहीं है, इसलिए ये पूरा एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं है। तो ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है, इससे आपके क्वेश्चंस बहुत ईज़ी हो जाएँगे। अगर आपने मेरी बातें ध्यान से सुनी हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। x की पावर इंटीजर नहीं है, मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। दैट्स इट। बहुत छोटी-छोटी बातें हैं, बस इनको अपने माइंड में रखिए, सो यू विल बी एबल टू क्रैक every question of your textbook, of your mock test, of your classwork copy also, everything. So now, last but not the least, how to denote polynomial. भाई पॉलिनोमियल्स को कैसे डिनोट करते हैं? जैसे ये एक बड़ा सा पॉलिनोमियल हमने लिया x की पावर 5 प्लस x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ऐसे बड़े बड़े पॉलिनोमियल्स आपको आपकी एनसीईआरटी बुक में, आपकी टेक्स्ट बुक्स में देखने को मिलेंगे। तो अब इनको डिनोट कैसे करते हैं? इनको डिनोट करते हैं px से। और जरूरी नहीं है px, यहाँ x मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें जो वेरिएबल है वो x है। अगर यहाँ पे कोई y की टर्म्स में हमें इक्वेशन दी होती, ऐसी कोई इक्वेशन दी होती, तो हम लिखते py। और जरूरी नहीं है p, आप qy, ry, sy कैपिटल, बस ये कैपिटल होना चाहिए। डिनोटेशन जो हम करेंगे वो कैपिटल लेटर से होना चाहिए। आप किसी भी लेटर का यूज कर सकते हैं। तो वी डिनोट इट लाइक दिस। सपोज अगर कोई इक्वेशन लिखी है एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड प्लस 5 इक्वल्स टू 0, इसको मैं कैसे भी डिनोट कर सकती हूँ? मेरा नाम आयुषी है, सो मैं इसको कैपिटल ए और दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल। वैसे ये तो हो गया है पॉलिनोमियल ऑफ 3 वेरिएबल्स। उसको डिनोट करना भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाली हूँ। बट अभी हम सीख रहे हैं हाउ टू डिनोट पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो अगर मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, या फिर मैंने लिखा वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, तो मैं इसको ए वाई ऐसे डिनोट करूंगी, कैपिटल ए एंड स्मॉल वाई। So here we are winding up our lecture for today. So thank you for watching, and part 2 is about to come. Please like, share and subscribe. Let me know your doubts in the comment section below, and thank you so much for watching. Bye bye.